हम लोग ट्रेन में यात्रा करने के लिए ट्रेन में जैसे ही एंटर हुए अपनी सीट पर पहुंचे तो जब हमने टिकट देखा तो मेरी सीटें सब अलग अलग थी, पत्नी की, बेटे की और मेरी कि मेरे द्वारा कोई उनके ऊपर दबाव नहीं, कोई बार बार कहा नहीं कि नहीं आपको बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, कुछ नहीं। भाई साहब आप क्या उधर बैठना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, हम तो विंडो सीट पे हैं। तो हमने कहा विंडो सीट मेरे पास भी है, तो आप वहाँ जाके बैठ जाओ। उन्होंने मेरे निवेदन को नज़रअंदाज किया। हम आगे बढ़ गए, दूसरे से भी हमने निवेदन किया। उसने हमसे थोड़ा सा गलत लहजे में मेरे से बात की। मैं जैसे ही बाहर निकला, मैं बात ही कर रहा था किसी व्यक्ति से। ये आदमी बहुत तेज़ी में, एक आदमी आता है एकदम मेरे ऊपर बिफर पड़ता है। मेरा गनर अगर ना बचाए तो आप लोग वीडियो में देखोगे कि अगर वो गनर ना होता तो पता नहीं क्या कर देता। और गनर बता रहा है कि विधायक हैं, तो वो कह रहा है ऐसे फर्जी विधायक बहुत घूमते हैं और वो लगातार चुनौती दे रहा है और लगातार हमको आक्रोशित कर रहा है। तो मुझे लगा कि शायद ये क्यों ऐसा कर रहा है। टीटी आते हैं मेरे से सीट के लिए, कहते हैं आपकी सीट हमने व्यवस्था कर दी है, आप वहाँ बैठ जाओ। तो हमने उनको नहीं उठाया, हम ही जाके दूसरी सीट पर जाके बैठ गए। तो गनर को डर हुआ हमारे, उसने झांसी सूचना कर दी कि आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, विधायक जी के साथ में कुछ लोग बार बार उलझ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये क्या कुछ कर दें इसके। अभी मुझे कोई इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन डर लग रहा है। लेकिन वो जान के भी, ये सब बताने के बाद भी लगातार उग्र हो रहा था। उसका व्यवहार सामान्य नहीं हो रहा था बार बार। तो समाजवादी पार्टी तो नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी, वो कभी नोटिस देते हैं? यहाँ 4 लोगों की हत्याएं हुई, इतना सब अपराध हुआ, कभी समाजवादी पार्टी ने अपने लोगों को आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, कहीं कोई नोटिस दिया? आज एक बड़े नेता ने मकानों पे लोगों ने कब्जे कर लिए, तो क्या उनसे कोई पूछता है? उनके यहाँ इसलिए नहीं पूछा, वहाँ कल्चर ही यही है। हम लोगों के यहाँ कल्चर नहीं है ये। पहले मैं कहता तो ये होता कि हमने गलती भी की और अब उस गलती के ऊपर पानी भी डाल रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं। अब जब जनता और आम आदमी स्वयं कहने लगा कि ये घटना प्रायोजित थी और इस घटना को कहीं ना कहीं कारित कराने में, घटना को होने में या घटना ऐसी हो जाए उसमें कुछ लोगों की भूमिका थी, वो भूमिका भी कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से आ गई। लेकिन वो घटना करने वाले लोग, जो मारपीट करने वाले लोग कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए थे। तो मैं ये कैसे कह देता कि ये घटना जो हुई है वो कहीं मारपीट, मेरे साथ बदतमीजी हुई इसलिए हुई। तो जब सारी चीज़ें आप स्वयं लेके आ गए, सब चीज़ें आपकी सामने आ गई, तो मुझे लगा कि अब मुझे अपना पक्ष रखना है और मुझे अपना पक्ष रखने में अब आसानी होगी। क्या घटनाक्रम हुआ था ट्रेन में? आपको सब पता चल गया, आप ही तो ढूंढ के ले आए। अब आप उस दिन नहीं बताए थे, अभी बताइए क्या घटनाक्रम ऐसा हुआ था जो ये परिस्थितियां खड़ी हो गई? घटनाक्रम ये हुआ था कि हम लोग ट्रेन में यात्रा करने के लिए ट्रेन में जैसे ही एंटर हुए अपनी सीट पर पहुँचे तो जब हमने टिकट देखा तो मेरी सीटें सब अलग अलग थी, पत्नी की, बेटे की और मेरी। तो जो लोग बैठे थे स्वाभाविक रूप से एक सामान्य व्यक्ति भी ये प्रयास करता कि हम 3 लोग हैं तो एक साथ बैठ जाए, 3 नहीं बैठ सकते तो 2 लोग एक साथ बैठ जाए। तो जो लोग बगल में बैठे थे उनसे मैंने सामान्य अनुरोध किया। वीडियो में आप देख सकते हो कि मेरे द्वारा कोई उनके ऊपर दबाव नहीं, कोई बार बार कहा नहीं कि नहीं आपको बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, कुछ नहीं। भाई साहब आप क्या उधर बैठना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, हम तो विंडो सीट पे हैं। तो हमने कहा विंडो सीट मेरे पास भी है, तो आप वहाँ जाके बैठ जाओ। उन्होंने मेरे निवेदन को नज़रअंदाज किया। हम आगे बढ़ गए, दूसरे से भी हमने निवेदन किया। उसने हमसे थोड़ा सा गलत लहजे में मेरे से बात की कि आप जहाँ जिसको सीट मिली है वहाँ बैठ जाओ। हमने कहा भाई साहब आप कोई दूर थोड़ी, अंतर थोड़ी, यहाँ बगल में ही तो बैठ रहे हैं, बोले आप हमको ज्ञान ना दो। ऐसी कुछ उन्होंने बात करी तो हम उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपने बेटे को वहीं छोड़ के और पत्नी को बगल की सीट पे बैठा के मैं आगे निकल गया और अपने टीटी से मैंने प्रयास किया कि कोई ऐसा अरेंजमेंट हो जाए, क्योंकि ये लोग भूखे थे, खाना हम लोग पैक कराए हुए रखे हुए थे। तो ये कि भाई इनको खाना खिला देंगे और समय से, चूँकि ट्रेन में चालू होने में आधा पौना घंटा था, खाना खिला देंगे, आराम से बैठ जाएंगे, फिर ट्रेन में कुछ मिलेगा उसको खाते हुए अपनी यात्रा पूरी करेंगे। मैं जैसे ही बाहर निकला, मैं बात ही कर रहा था किसी व्यक्ति से। ये आदमी बहुत तेज़ी में, एक आदमी आता है एकदम मेरे ऊपर बिफर पड़ता है। मेरा गनर अगर ना बचाए तो आप लोग वीडियो में देखोगे कि अगर वो गनर ना होता तो पता नहीं क्या कर देता। और गनर बता रहा है कि विधायक हैं, तो वो कह रहा है ऐसे फर्जी विधायक बहुत घूमते हैं और वो लगातार चुनौती दे रहा है, लगातार हमको आक्रोशित कर रहा है। तो मुझे लगा कि शायद ये क्यों ऐसा कर रहा है।
कहीं इसके पीछे कोई और किसी की भूमिका तो नहीं है। फिर मैं जाकर उसको निवेदन करके शांत करके बैठा देता हूँ, भाई अब मत करो यार, हम लोग परिवार के साथ हैं, यात्रा कर रहे हो, परिवार हमसे 15 दिन से दूर था और परेशान था, तो हमको करने दो यात्रा। उसके बाद भी फिर 5-7 मिनट बाद जब टीटी आते हैं मेरे से सीट के लिए, कहते हैं आपकी सीट हमने व्यवस्था कर दी है, आप लोग वहाँ बैठ जाओ। तो हमने उनको नहीं उठाया, हम ही जाके दूसरी सीट पे जाके बैठ गए। वो भी फुटेज अगर आप चाहोगे तो वो भी मिल जाएंगे, आपका होंगे। हम बैठ जाते हैं, यात्रा पूरी होती है। नहीं, लेकिन उसके बैठने के बाद हम टीटी से बात करें तब जाके फिर उलझता है। तब मुझे लगा कि ये कुछ ना कुछ बड़ी घटना को तो अंजाम देने के मूड में नहीं है। तो गनर को डर हुआ हमारे, उसने झांसी सूचना कर दी कि आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, विधायक जी के साथ में कुछ लोग बार बार उलझ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये क्या कुछ कर दें इसके, अभी मुझे कोई अभी इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन डर लग रहा है। और आप लोग आ जाना, 2-4 लोग, पुलिस वाले भी। तो ये सब बातचीत हुई थी। हाँ, जब स्टाफ को बातचीत हुई, कोई भी घटना जब होती है किसी के साथ में तो 10-20 उसके मित्र भी होते हैं, उन तक भी जाती है कि भाई जब देख लेना ऐसा। तो उनके साथ साथ कुछ ऐसे लोगों तक भी पहुँच गई जो थोड़े से उदंड टाइप के हैं। अरे विधायक जी को गाली दे दी, विधायक जी के साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और लोग पहुँच गए 10-20 उत्साही लोग। और उन्होंने सारी मेरी तपस्या जो मैंने सब झेला था, इसलिए कि ये सारी चीज़ें आम हैं, होती रहती हैं और नज़रअंदाज कर दो, सबको पी जाओ, लेकिन वो यहाँ उन्होंने ऐसी ही भूमिका कर दी कुछ लोगों ने कि आज हम लोग सफाई देते घूम रहे हैं। चाल नहीं हो सकती, क्योंकि चाल को किसी को क्या पता कि मैं ट्रेन से आने वाला हूँ, किस सीट पे कौन है। लेकिन वो जान के भी, ये सब बताने के बाद भी लगातार उग्र हो रहा था। उसका व्यवहार सामान्य नहीं हो रहा था। बार बार जब वो बैठाया भी गया तब भी फ़ोन पे ऐसी बातें कर रहा था जो सामान्य रूप से कोई सुनेगा तो उसको बेचैनी होगी। और बाद में फिर वही अफसोस जाहिर कर रहा। नहीं, वो कहाँ अफसोस जाहिर कर रहा? अभी आप अच्छा दूसरा पूर्व विधायक कांग्रेस का था, उसके कारण ये घटना की परिस्थितियां आई। अब ये जांच का विषय है। तो कौन क्या कांग्रेस के थे, तो कांग्रेस का वहाँ पूर्व विधायक अरे कहाँ था पूर्व विधायक? वो जो ट्वीट कर रहे हैं वो ट्रेन में नहीं थे। मुकेश नायक ट्रेन में नहीं थे ना। अच्छा विधायक जी, ये पूरा मुकेश नायक कहीं कोई ट्रेन में नहीं था। आपने कहा कि पूरा घटना लगभग उन्होंने भी जिनसे आपकी बात हुई, तो आपको भी उसका आपको भी उनको भी लग रहा है अफसोस नहीं होना चाहिए। तो जो आपने एक NCR कायम कराई थी, उसको विड्रॉ करेंगे आप? नहीं, उनके खिलाफ विड्रॉ करेंगे। जिनको चोट लगी है, जिसने पूरी भूमिका निभाई है, उसके खिलाफ हम कैसे कर लेंगे? जो पूरा आरोपी है इस घटना को अंजाम देने के लिए, जो मेरी पत्नी की तरफ इशारा करके उनके साथ बदतमीजी कर रहा है, जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मेरा बेटा बार बार अंकल अंकल करके उनसे बात कर रहा है, उससे हम कैसे विड्रॉ कर लेंगे? ये तो उस पर कार्रवाई की हम मांग करेंगे। मतलब होना चाहिए था दूसरे व्यक्ति को वहाँ पे, वो बेचारे दूसरे आ गए। नहीं, वो भी उलझ तो वो भी रहे थे ना, कहीं ना कहीं उलझ वो भी रहे थे, लेकिन कहीं नहीं, वो तो बहुत ही बेकार आदमी था। तो उसको टारगेट नहीं किया आपने? अरे तो समर्थकों को क्या ये करना था? क्या ये क्या उनको करना चाहिए था? टारगेट आपके समर्थकों को ये घटनाक्रम जिस प्रकार से आपकी छवि को दुर्बल करते हैं, कहीं ना कहीं आपके समर्थक तो रही है, बजाय तो आपके समर्थक है आपकी छवि। तो बिल्कुल है, तब तो आरोप हम जवाब दे रहे हैं ना। अच्छा विधायक जी, आप जब तब तो हम जवाब दे रहे हैं ना, बोलो। तब तो कहीं ना कहीं आप हम पे आरोप लगा रहे हो। अगर समर्थक ना होते, आप लोग होते, तो हम पे आरोप लग जाता क्या? आप लड़ोगे किसी से तो आरोप हम पे लगेगा। कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति तो कर रहा था ये, और उसके लिए हम जवाब दे हुए। अच्छा विधायक जी, अगर वो ना कर रहा होता तो ये हम पे क्यों आरोप लगता? हम तो झेल ही चुके थे पूरा पकड़, हम तो सब पी चुके थे। भाई उनकी गलती, जवाब हम दे रहे हैं, गलती उनकी है ना। और जिनकी गलती है, जिनसे हमसे कोई ना, वो हमारे बहुत साथ रहते हैं ना कोई मतलब है, भाई उनकी लापरवाही हुई, सारी चीज़ें उनकी तरफ से हुई, और हम कहीं ना कहीं चूँकि विधायक हैं। विधायक जी, आपने हम लोगों को तो जवाब दिया, संगठन ने भी आपसे जवाब मांगा था, क्या दे दिया? तो संगठन को जवाब मांगा, उनको भी देंगे। अब आप लोगों ने जो हमारी मदद कर दी है, वीडियो सब दे दिए, उसके आधार पे हमको देने में आसानी होगी। विधायक जी, इस पूरे घटनाक्रम के बीच समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का भी बयान आया, अखिलेश का बयान बिल्कुल, देखो ऐसा है कि वो आना चाहिए। हम लोग अनुशासन वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम लोगों के से एक भी गलत व्यवहार की अपेक्षा समाज नहीं करता है। और जो घटना दिखाई गई, वो घटना बहुत ही दुखद है, और उस पर हर आदमी का स्टैंड होना चाहिए। लेकिन इस घटना को जिस तरीके से पेश किया गया, वह भी बहुत ही गलत है। अखिलेश यादव उस पार्टी के मुखिया हैं जहाँ पे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी,
जो हत्याएं करते हैं, अपराध करते हैं और उसका वो संरक्षण करते हैं, वो भी संरक्षण करते हैं, उनके पिताजी भी संरक्षण करते थे, पूरा परिवार अपराधियों का संरक्षण करता है। और लेकिन हम लोगों से समाज उम्मीद नहीं करता, समाज उनसे वही उम्मीद करता है कि आप अपराधियों को पालो, क्योंकि आपका वही वोट बैंक है, हमारा शरीफ लोगों का वोट बैंक है। तो हमारे यहाँ तो अगर मच्छर भी मरेगा तो भी उसका संज्ञान लिया जाएगा, और अगर किसी को आम आदमी को आहत हुआ है तो वो हमारे लिए तो विषय है ना, वो अनुशासन का विषय है। और पार्टी ने संज्ञान लिया, मैं आभारी हूँ कि आज मुझे अपना पक्ष रखने का भरपूर मौका मिलेगा। तो समाजवादी पार्टी तो नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी, वो कभी नोटिस देते हैं? यहाँ 4 लोगों की हत्याएं हुई, इतना सब अपराध हुआ, कभी समाजवादी पार्टी ने अपने लोगों को आरोप लगे प्रत्यारोप लगे कहीं कोई नोटिस दिया? लोग अपहरण होते थे, रोज जमीनों पे कब्जे होते थे, लोग मकानों में घुस जाते थे। आज एक बड़े नेता ने मकानों पे लोगों ने कब्जे कर लिए, तो क्या उनसे कोई पूछता है? उनके यहाँ इसलिए नहीं पूछा, वहाँ कल्चर ही यही है। हम लोगों के यहाँ कल्चर नहीं है ये, और ये जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, हम बार बार कहते हैं। लेकिन मेरा इसमें दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ये विनोद भी जानते हैं और बाकी लोग जानते हो, आपको पता भी है ना मेरा स्वभाव है। एक सोशल मीडिया में और चल रहा है, उसमें राजीव यादव परीक्षा लिख के आ रहा है, हम लोग जाति पर लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हमारी जाति, हम लोग जादौन लिखते हैं बचपन से। जाति जैसे यादव हो, जादौन हो, शर्मा हो, वर्मा, उससे क्या अंतर पड़ता है? आप गलत करेगा, कोई भी गलत करेगा, लेकिन मेरी जो जाति के लिए बार बार उकसाया जाता है, हमारे पिताजी के नाम के सामने जादौन लिखता था, मैं पारीसा लिखता हूँ, और ये बार बार इससे क्या लोग प्रकट करना चाहते? क्या अभी आते ही विनोद भाई ने कहा कि यादव के सामने यादव शब्द, भाई यादव जो होंगे वो यादव की बात करें, जो जादौन होंगे वो जादौन की बात करें। हम लोग जातिवाद की पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रवाद की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है। जो घटनाक्रम को जिन्होंने अंजाम दिया वो उसमें जरूर उसमें जो है वो शेखर यादव जरूर, विक्रम यादव जरूर है। इसलिए अब आप समझिए वो विक्रम यादव जरूर है। जिन्होंने आपकी आड़ लेके जिन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया, क्या उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, जिन्होंने जो किया है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये नियम है, यही सिद्धांत है, यही कानून है। जो जस करे तो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा तो भरेगा, उसमें हमें क्या लेना देना।